हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन बताया जाएगा सब का सब नेतरहाट विद्यालय के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है, लिखे हम पौधे का कौन सा रूप भोजन में लेते हैं। ठीक है, कौन सा रूप भोजन में लेते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है ना, 4 ऑप्शन दिया है, देखना है, समझना है, उसके बाद ही टिक लगाना है। देखिए यहाँ लिखा पत्तियों वाली सब्जियां फलों के रूप में, तने व पुष्प के रूप में। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में लिखा उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल पौधे का नाम यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सबका सब होगा, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका हम लोग पत्तियां एवं सब्जी खाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका हम लोग फल खाते हैं, या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका तना और पुष्प यानी फूल भी खाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो ये आपका था राइट आंसर। आगे चलेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से क्या दूध उत्पाद नहीं है ना। निम्न में से क्या दूध उत्पाद नहीं है। ठीक है, मतलब दूध से कौन नहीं बना है। ठीक है, ये या दूध से कौन नहीं बना ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मक्खन तो दूध से ही बनता है, ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है पनीर, ये भी दूध से बनता है, घी भी दूध से बनता है, लेकिन ये वनस्पति घी जो है ना, ये दूध से नहीं बनता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे, यानी यही हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से दूध में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है। देखो सबसे पहले कैल्शियम तो पाया ही जाता है दूध में, पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उपरोक्त में से सभी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट जो लिखा है कि हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत क्या है। देखो हमें जो भोजन मिलता है ना, 2 सोर्स से मिलता है। हमें जो भोजन मिलता है वो 2 सोर्स से मिलता है, या तो पेड़ पौधे से मिलेगा या तो जीव जंतु से मिलेगा। अगर इन 2 चीज़ों को अगर हम न्यूट्रल कर देना, पूरे अर्थ से इसको रिमूव कर दिया जाए ना, तो हमें भोजन का सोर्स ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों होगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट लिखा गया है कि पौधों में से हमें प्राप्त नहीं होता है। क्या प्राप्त नहीं होता है, तो ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे दिया मांस प्राप्त नहीं होता है, दाल प्राप्त नहीं होता है, फल प्राप्त नहीं होता है, या मसाले प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे पौधे से ना मांस नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन को समझने के बाद ही बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बात आया कि चावल की खेती कौन सी फसल में आती है। चावल की खेती जो है ना कौन सी फसल में आती है, तो चावल यानी धान है ना, धान से चावल बनता है। तो यहाँ पे धान का जो खेती होता है ना वो आपका कब से किया जाता है, तो जुलाई में इसका मतलब बुआई किया जाता है, मतलब ये रबी फसल में आएगा। ठीक है, रबी या खरीफ, ये खरीफ फसल में आएगा। रबी में तो आता है नवंबर में, जिसका ये किया जाता है, जैसे आलू वगैरह होता है वो खरीफ में आ जाएगा, रबी में आ जाएगा, ये खरीफ में आएगा धान। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सब्जी खाने से हमें क्या मिलता है। तो सब्जी खाने से हमें क्या मिलेगा, तो सब्जी हमें, देखिए हम चावल खाएंगे तो चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। दाल खाएंगे तो दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और भी चीज़ खाएंगे जैसे कि फल खाएंगे तो उसमें से हमें क्या मिलता है, विटामिन वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे सब्जी खाने से तो विटामिन भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिसमें प्रोटीन भी मिलता है, और कुछ ऐसे सब्जी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का भी, जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू जो होता है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे लिखा है सुबह के भोजन को क्या कहते हैं। बहुत ही फनी क्वेश्चन है। ठीक है, सुबह के भोजन को क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। सुबह के जो भोजन होता है ना, ब्रेकफास्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको नाश्ता बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भोजन से हमें क्या मिलता है। तो भोजन से हमें क्या मिलता है, तो ऊर्जा, शक्ति, है ना, इनमें से दोनों हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, है ना। ऊर्जा भी मिलता है और हमें शक्ति भी मिलता है। जंतु क्या खाते हैं, तो जंतु क्या खाते हैं यहाँ पे डिपेंड जंतु पे करता है। यहाँ पे कोई स्पेशल जंतु का नाम नहीं दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे,
अगर यहाँ पे लिखता कि ये जंतु क्या खाते हैं तो हम सोचते या उसके बारे में थोड़ा डिसीजन लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पे ये लिख दिया जंतु क्या खाते हैं। तो कुछ ऐसे जंतु होंगे जो पेड़ पौधे भी खाते हैं, कुछ ऐसे छोटे क्या लिखा छोटे जीव, कुछ ऐसे जंतु हैं जो कि अपने से छोटे जीव को भी खाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से दोनों, इनमें से दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा है पौधा, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, पौधा जो अपना भोजन खुद बनाता है। देखो प्लांट से एक ऐसा चीज है जो अपना भोजन खुद बनाता है, प्लांट से एक ऐसा है ना, प्लांट जो है ना अपना भोजन खुद बनाता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम लोग पेड़ पौधे और एनिमल पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये पौधे जो है ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी, और जो खुद से अपना भोजन बनाता है उसको बोलते हैं स्वपोषी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वपोषी हो जाएगा। जो खुद अपने पे डिपेंडेंट रहता है, अपना भोजन खुद बनाता है, उसको हम लोग स्वपोषी बोलेंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है पौधे डैश द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, संवेद के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा या परिवहन के द्वारा। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर होने वाला है ना वो हो जाएगा आपका यहाँ प्रकाश संश्लेषण की विधि से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सा गैस भाग लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट प्लस वाटर, ये तीनों चीज मिलके यहाँ पे क्या होता है, पर जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो अपना भोजन बनाते हैं। यानी इस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे उनको समझ आना चाहिए फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे लिखता है पत्ते वाली सब्जियां कौन सी होती है। पत्ते है ना, कुछ ऐसे सब्जी होते हैं जिसका पत्ता ही हम लोग खाते हैं। जैसे यहाँ पे पालक ऑप्शन दिया है तो ये तो हो जाएगा, बंधा गोभी हो जाएगा, मेथी हो जाएगा, और यहाँ पे तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सबका हम लोग क्या खाते हैं, पत्ता खाते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी राइट आंसर। चलो आगे लिखता है अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है। अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है। देखिए अंकुरित जो भी बीज खाएंगे ना उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, वसा नहीं मिलेगा, प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। और जल का तो बात ही अलग है, जल तो मतलब मिलता है बट उतना ज़्यादा नहीं जितना प्रोटीन मिलता है। इसीलिए हमें बोला जाता है जब भी चना खाएंगे ना तो अंकुरित चना खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे दालें। दालें डैश का प्रमुख स्रोत है, दालें। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दाल जो किसका प्रमुख स्रोत है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या विटामिन का। तो इनमें से तीनों नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और अगर प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो हो जाएगा वो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दूध से कौन सा दो से पदार्थ बनते हैं, तो मक्खन बनता है, क्रीम बनता है, घी और पनीर, ये दोनों बनता है। ठीक है, और यहाँ पे उपरोक्त में से सभी भी अगर ऑप्शन दिया है तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है जरूरत से ज्यादा भोजन लेने से क्या होता है। तो जरूरत से ज्यादा भोजन लेने से यहाँ से मोटापा बढ़ता है, या तो पाचन की अक्षमता होता है, या एक और दो, यहाँ पे दोनों बोला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है, यहाँ पे भोजन हमें ऊर्जा देता है, विकास में सहायता, या शरीर के अंगों की मरम्मत करता है। ये सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो के साथ।